नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। हम स्क्वायर के बारे में पढ़ रहे थे और पिछले वाली क्लास में हमने 1 से लेकर 99 तक की सभी संख्याओं का स्क्वायर निकालना बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लिया है। लेकिन हम आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि 3 डिजिट वाला जो भी नंबर रहेगा कि 3 डिजिट का जो नंबर रहेगा उसका स्क्वायर निकालना। कि जो इस क्लास में हम सीखेंगे वो आपका रहेगा 100 से 999 तक की सभी संख्याओं का स्क्वायर निकालना हम सीखेंगे। 999 तक की सभी संख्याओं का हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे, जो कि कितने सेकंड में? कम से कम आपका 4 से 5 सेकंड में। ठीक, 4 से 5 सेकंड में हम इसका स्क्वायर निकालना सीखेंगे। इसको हम यहां से हटा देते हैं, जो कॉन्सेप्ट उसको केवल हम लिखते हैं कि यहाँ पर 100 से लेकर 999 तक की सभी संख्याओं का हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे, वो भी बहुत ही इजी मेथड के द्वारा। इजी मेथड कर दो या फिर इजी ट्रिक्स कह दो यहाँ पर। ठीक, इजी ट्रिक्स के द्वारा हम यहाँ पर 100 से लेकर 999 तक की सभी संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीखेंगे, वो भी आपका 4 से 5 सेकंड में ही। अगर आप उसको डिटेल में सॉल्व करोगे तो वहाँ पर आपका ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन अगर आप जो यहाँ पर अभी कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा अगर उसके द्वारा अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो आपका बहुत ही कम समय लगेगा। देखो, पिछली क्लास में जो हमने सीखा उसको यहाँ पर हम एक बार रिवाइज करते हैं। पिछली वाली क्लास में हमने क्या सीखा था कि जैसे अगर कोई नंबर दिया हो इस प्रकार से, जैसे हो आपका 42 का स्क्वायर। अब 42 का स्क्वायर हमको करना है तो इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व? कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, इसके पहले लगाएंगे 0 क्योंकि सिंगल डिजिट है। फिर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 दूनी 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। एक अंक छोड़कर यहाँ पर इसको ऐड करो, हो जाएगा यहाँ पर 4, 6, 7 और 1। यही आपका हो गया इसका आंसर। सेम इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन अगर लेते हैं यहाँ पर, जैसे दिया हो 94 का स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर आपको करना हो तो क्या होगा? देखो यहाँ पर सबसे पहले आपका हो जाएगा कितना? 4 चौके हो जाएगा 16, 9 9 हो जाएगा यहाँ पर 81, कितना हो जाएगा? 9 चौक 36, 36 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर? 72। 72 का एक अंक छोड़कर इसमें ऐड करेंगे, हो जाएगा 6, 3, 8 और 8। ये आपका हो गया इसका आंसर। ठीक, यही तो होगा इसका आंसर कि देखो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। ठीक, इसके बाद देखो 9 चौक हो जाएगा 36, 36 दूना कितना हो जाएगा? 72। 72 को एक डिजिट छोड़कर यहाँ पर ऐड कर देंगे, जो आया यही आपका हो गया आंसर। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर देखो, अब इस क्लास में जो हम सीखेंगे वो आपका यह रहेगा कि जैसे एक क्वेश्चन दिया हो आपका कि 104 का स्क्वायर आपको करना है। ठीक, 4 के बजाय चलो यहाँ पर ले लेते हैं हम 6। 106 का स्क्वायर आपको करना है। तो बहुत लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? अगर 104 का हमको स्क्वायर करना है तो बहुत लोग जो पहले सॉल्व करते थे, जैसे आप 2 डिजिट का आपस में इंटू करते थे, उसी प्रकार से आप इसका करते हो। कैसे कि आपका हो जाता है कितना? 106 गुणे में 106। सबसे पहले आप 6 का इंटू करोगे, ऊपर कितना हो जाएगा? 36, यहाँ पर हो जाएगा 6। फिर 0 का इंटू करोगे, यहाँ पर भी हो जाएगा 0, फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 0। फिर 1 का इंटू करोगे, यहाँ पर हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 0 और यहाँ पर 1। 6, 3, 6, 6, 12, 2 लगा 1, यहाँ पर हो गया कितना? 1, फिर 1। यह आपका होगा आंसर। तो अगर आप यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करोगे आपस में, कि जो यहाँ पर 106 का स्क्वायर अगर आपको करना है, अगर आप मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व करोगे तो आपको ज्यादा समय लगा, क्योंकि आपको क्या करना पड़ रहा है यहाँ पर? इसका इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना हो रहा है। लेकिन यह तो देखो थोड़ा सा छोटा नंबर था, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर जल्दी हो गया। लेकिन अगर इसके बजाय कुछ ज्यादा ही बड़ा नंबर दे दे, जैसे अगर दे दे कि 184 का स्क्वायर क्या होगा, तो अब आप इसको अगर इस प्रकार से सॉल्व करोगे कि 184 गुणे में 184, तो यहाँ पर आपका ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, अगर आपको इतने बड़े नंबर का कोई भी स्क्वायर करना होगा तो आप इस प्रकार से नहीं करोगे। अगर आप ऐसे करोगे तो वहां पर आपका ज्यादा समय लगेगा। लेकिन अभी जो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसके द्वारा आप इसका भी आप स्क्वायर निकालना बहुत ही जल्दी सीख जाओगे, कि बहुत ही कम समय में आप इसका स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हो। अब जो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं उसके द्वारा। ठीक, तो चलो हम डायरेक्ट चलते हैं कॉन्सेप्ट पर। आप लोग अब पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना। जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक, अब हम चलेंगे यहाँ पर सीखेंगे जो कॉन्सेप्ट, उसको आप लोग नोट भी करना। चलो देखो, जो यहाँ पर सबसे पहला जो हम यहाँ पर क्वेश्चन लेंगे, जिसके द्वारा हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन रहेगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन हम ले रहे हैं, पहला क्वेश्चन जो हमने अभी लिया था 106, उसी को लेते हैं। 106 का यहाँ पर लेते हैं हम स्क्वायर। अब इसके द्वारा हम यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और देखो जैसा हम यहाँ पर 106 को सॉल्व करेंगे, 100 के जस्ट हम ऊपर जा रहे हैं
3 डिजिट में हम थोड़ा सा केवल ऊपर गए हैं 106। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट अगर इस पर आप अच्छे से सीख ले रहे हो तो कोई भी नंबर दिया हो 3 डिजिट का उसका आंसर आप आसानी से कर लोगे इसी कॉन्सेप्ट के द्वारा। कैसे? देखो, सबसे पहले आप यहाँ पर एक चीज बताओ कि जो यहाँ पर 106 है, अगर यहाँ पर 3 डिजिट केवल लें तो जो 3 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे छोटा नंबर कौन होता है 3 डिजिट का? 100 होता है। सबसे छोटा 3 डिजिट वाला नंबर जो है 100 है। तो 100 से यह कितना बड़ा है? क्योंकि देखो, तीसरा नंबर पर जो भी नंबर रहेगा, जैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर लेंगे हम 100। क्यों? क्योंकि 100 है ही। ये कितना है? यह आपका है, देखो दूसरे पेन से देखें जिससे आपको यहाँ पर समझ में आए क्लियर कि अलग कुछ लिखा जा रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना 106, तो यह क्या है? 100 प्लस में कितना है? 6 है। यही तो ना, 100 प्लस में 6 है। अगर यहाँ पर लिखा रहता 206 इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो हम क्या लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 1 लिया तो यहाँ पर हम 2 लेंगे। क्या कितना हो जाएगा? 200 प्लस में 6। यहाँ पर स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर तो रहेगा। फिर से देखो आगे, अगर यहाँ पर लिखा रहे 306, तब हम यहाँ पर किसको लेंगे? जो 3 यहाँ पर दिया 3 को लेंगे। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 300 प्लस में 6। समझ रहे हैं ना? देखो क्वेश्चन देखो, तीनों देखो अलग अलग है यहाँ पर, लेकिन जैसे पहले हम जो पहला स्टेप जो यहाँ पर लिखेंगे वो आपका यहाँ पर दिया है कि अगर 106 रहेगा तो इसको लिखेंगे 100 प्लस में 6। इसके बाद अगर इसके आगे 200 के ऊपर जाए तो 206 अगर दिया हो तो 200 प्लस में 6, यहाँ पर जाएंगे 300 प्लस में 6। ठीक, अब देखो आगे, ये आपका होगा फर्स्ट स्टेप समझने का। अब देखो यहाँ पर 106 का स्क्वायर आपको करना है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आप लिखो कितना? 106। जो क्वेश्चन दिया इसको 106 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आप जो देखो, अगर 100 के ऊपर गया तो यहाँ पर 100 हमारा बेस बना, 200 के ऊपर गया तो यहाँ पर हमारा 200 बेस बना, 300 के ऊपर गए हैं तो यहाँ पर 300 हमारा क्या बना? बेस। इतना केवल समझना है, बेस बना यहाँ पर। इसको लिखने का केवल हमारा यही यहाँ पर देखो, इसको लिखने का हमारा जो यहाँ पर मेन मकसद था कि यही है कि आपको बेस हम समझा सके कि इसमें हम बेस किसको लेंगे। 100 के ऊपर है तो 100 को हमने बेस लिया, 200 के ऊपर है तो 200 को हमने बेस लिया, और 300 के ऊपर है तो हमने 300 के यहाँ पर बेस लिया। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखो 106 है, 106 का हमें करना है स्क्वायर। तो सबसे पहले जितना यहाँ पर नंबर दिया है 100 से अधिक, देखो जो यहाँ पर नंबर है इसके बेस में बेस आप पहचानो कौन है। 1 है तो इसका बेस लेंगे हम 100, अगर यहाँ पर 2 रहता तो इसका बेस लेते हैं 200। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जब यहाँ पर 100 दिया, 100 के आगे जितना नंबर है, 100 के आगे कितना है? 6 है, इससे ज्यादा 100 से। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेम जो नंबर दिया उसको यहाँ पर लिखेंगे 106। अब इसके बाद 100 से जितना अंक ज्यादा है, इसमें जो 6 ही ज्यादा है 100 से, हमने क्या यहाँ पर किया? 100 प्लस में 6 ही किया, 6 ज्यादा है ना, तो जो ज्यादा है 100 से जितना, उसको हम एक बार फिर इसमें ऐड करेंगे। 106 प्लस में कितना कर देंगे? 6। अब हमने देखो यहाँ पर 6 को हमने क्यों इसमें ऐड किया? क्योंकि 6 क्या है? 100 से ज्यादा है। अब 100 से जितना ज्यादा अंक रहेगा उसको एक बार फिर इसमें ऐड करेंगे। तो हमने 106 पहले लिखा, जितना संख्या था इस 100 से कितना ज्यादा? 6 ज्यादा, तो 6 को हमने एक बार फिर इसमें ऐड कर दिया। अब लगाएंगे हम यहाँ पर ब्रैकेट। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा यहाँ पर? अब इसका बेस क्या है? बेस अभी आपको बताया गया, बेस क्या है? अगर 106 है तो यहाँ पर 100 बेस हुआ, 206 है तो अगर 2 यहाँ पर है तो इसका बेस कितना हुआ? 200 हुआ। यहाँ पर 3 हुआ तो इसका बेस 300 हुआ। यहाँ पर 1 है तो इसका बेस 100 हो, तो बेस से करेंगे हम इसमें गुणा। 100 से इसमें कर दिया हमने क्या? यहाँ पर गुणा। अब लगाएंगे फिर प्लस। अब 100 से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है, 6 को जो हमने ऐड किया था, 6 क्या करेंगे हम? स्क्वायर। इसी को करेंगे इसमें ऐड। ठीक, तो कितना यहाँ पर होगा हमारा आंसर? देखो 6 इसमें ऐड होगा, कितना हो जाएगा? 1 1 2 6 6 12 हो जाएगा, 112 हो गया यह। अब गुणे में 100 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 00, प्लस में कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर हो गया 36, बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1 1 2 और 0 में है, देखो 00 का स्थान पर यही आपका ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 36, 11,236 यही आपका हो गया इसका आंसर। अभी देखो इसको सॉल्व करने में जितना भी समय लगा, आप लोग सोचेंगे यहाँ पर तो ज्यादा समय लग रहा है, इससे अच्छा यह है कि हम इन जो 106 दिया है इनका हम 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। लेकिन देखो अभी आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट को सीख रहे हो, जब आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, 4-5 क्वेश्चन जब आप इस पर कर लोगे तो यहाँ पर जितना भी समय लगा इतना नहीं लगेगा। ये तो आपको समझाने के लिए अभी बताया जा रहा है ना। समझो, एक क्वेश्चन और लो, जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पर, जैसे हो जाए 107 का स्क्वायर। अब आपको इसका स्क्वायर करना है, क्या होगा? देखो ध्यान से एक बार हम चेक कर लें फ्रेम में पूरा आ रहा है कि नहीं। सही है सर। चलो देखो
यहाँ पर देखो कितना है 107 का स्क्वायर। अब ये क्या होगा, अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा हम इससे फास्ट करेंगे। क्या 100 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो 7 को एक बार फिर इसमें करेंगे हम ऐड। 7 को जब 107 में फिर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 114। देखो थोड़ा सा हमने क्या किया, एक स्टेप हमने यहाँ पर खत्म कर दिया है। ठीक, 107 जो दिया है 100 से कितना बेस इसमें 100 बनेगा, तो 100 से कितना ज्यादा 7 ज्यादा, 7 को एक बार करेंगे इसमें ऐड। जितना ज्यादा रहेगा उसको ही करेंगे इसमें ऐड। तो 7 ज्यादा, 7 को जब ऐड करेंगे तो 107 है, 7 इसमें ऐड हुआ तो हो गया है कितना 114। गुणे में क्या हो जाएगा इसका बेस, बेस कितना है 100 है। ठीक, अब लगा दो प्लस, कितना ज्यादा है 100 से, 7 ज्यादा है, 7 का कर दो आप स्क्वायर। आंसर देखो आ गया आपका 114 डबल जीरो होगा, 77 कितना हो जाएगा 49। इसको ऐड करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 49। ये आपका हो गया आंसर। अब देखो थोड़ा सा कम समय लगा होगा क्योंकि देखो एक स्टेप आपको समझ में आया होगा। अब देखो थोड़ा सा इसमें क्या किया हमने, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। जब ये थोड़ा शॉर्ट हुआ तो यहाँ पर आपको थोड़ा कम समय लगा। अब देखो एक स्टेप और हम आगे चलें, यहाँ पर एक और क्वेश्चन लें। जैसे यहाँ पर दिया हो 112 का स्क्वायर। अब नंबर देखो थोड़ा बड़ा होता जा रहा है लेकिन आपका समय बिल्कुल कम लगेगा। कैसे देखो, अब देखो 112 का स्क्वायर आपको करना है। अब देखो यह 100 से कितना ज्यादा है, यह 100 से 12 ज्यादा है। यह क्या यहाँ पर 100 से 12 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा उसको एक बार इसमें ऐड कर दो। कितना हो जाएगा 112 में जब 12 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 124। 124 हो गया। बेस कितना है 100, तो 100 जब करेंगे ये हो जाएगा आपका डबल जीरो। 100 का गुणा इसमें होगा, हो जाएगा डबल जीरो। प्लस कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर। इसको लिख देते हैं हम यहाँ पर कितना, कि 12 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा कितना। इसके पहले वाली क्लास में आपने सीखा 2 डिजिट का कैसे स्क्वायर करते हैं। तो 12 का स्क्वायर आप लोगों को याद होगा कितना होता है 144। तो 144 को जब इसमें हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा 44, एक बचा है तो एक 4 में ऐड होगा कितना हो जाएगा 5, फिर इसके बाद जो दिया है यहाँ पर 12। यही आपका हो गया आंसर। क्या समय लगा यहाँ पर, कुछ भी नहीं समय लगा, बस केवल आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और ध्यान से आपको जो कॉन्सेप्ट भी बताएगा उसको आपको केवल समझना है। तो आपका जो ये क्वेश्चन है बहुत ही जल्दी सॉल्व होगा। अभी हम इसका इंटू करते तो हम इसका 3 स्टेप में इंटू करते, ठीक, मल्टीप्लाई अगर यहाँ पर करते तो इसका हम क्या करते 3 स्टेप में मल्टीप्लाई करते, फिर इसके बाद इसको ऐड करते तो ज़्यादा समय लगता, लेकिन इस प्रकार से आपका बिल्कुल कम समय लगा। एक और क्वेश्चन चलो लेते हैं बिल्कुल ईजी। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं हम 100 कितना ले लें, चलो 125 लेते हैं। ठीक, 125 का स्क्वायर हम करते हैं कितना होगा। अब 100 से कितना अधिक है 25 अधिक है, तो 25 को एक बार फिर 125 में ऐड कर दो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 150। गुणे में कितना होगा, इसका बेस यहाँ पर 1 यानी कि 100 है, तो 100 का गुणा होगा क्या हो जाएगा यहाँ पर डबल जीरो प्लस 100 से कितना ज्यादा है 25 ज्यादा, तो 25 का हो जाएगा यहाँ पर क्या स्क्वायर। अभी देखो हम स्क्वायर जो हो रहा है इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं, अगर नहीं लिखते डायरेक्ट हम 625 को इसमें ऐड करते तब भी आपका आंसर आ जाता। लेकिन देखो हम 25 को स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे कितना होगा, 25 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 625, 625 को इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 15, 6, 2 और 5, या फिर 25 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 2 का स्क्वायर जब करेंगे क्या 2 का अगला नंबर, क्योंकि लास्ट वाला डिजिट कितना 5 है तो 2 का अगला नंबर 3 है, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 6 आया 625, 625 को इसमें हमने ऐड किया तो यही आपका हो गया आंसर। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पर जो एक क्वेश्चन दिया था 200 के ऊपर अगर नंबर रहता तो क्या होता, 200 के ऊपर अगर नंबर जो यहाँ पर दिया 206, 206 के जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर यह क्या होगा, देखो 206 का स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ पर यह आपका हो जाएगा इस प्रकार से कि सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर हम करेंगे क्या 200 से जितना ज्यादा है उसको एक बार इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2, 1, 6 दूनी होता है 12, तो इसमें 6 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 212। 206 में 200 से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, जो ज्यादा है उसको एक बार फिर ऐड करो 206 में, 6 ज्यादा है तो 6 को जब फिर हम ऐड करेंगे हो जाएगा 212। अब 212 गुणे में क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब इसका बेस क्या है यहाँ पर 2 है तो उसका बेस है 200, अगर 1 रहता तो बेस कितना बनता 100, 2 है तो बेस बना कितना 200, 3 रहता तो बेस बनता 300, 4 रहता तो बेस बनता 400, 5 रहता तो 500, 6 रहता तो 600, 7 रहता तो 700, 8 रहता तो 800 और 9 रहता तो 900। समझ में आया, जो बेस रहेगा उसी का करेंगे इसमें इंटू, तो किसका करेंगे इंटू 200 का प्लस 6 का स्क्वायर। थोड़ा सा डिटेल हमने किया क्योंकि यह 200 के ऊपर वाले नंबर का है। 1 से लेकर अब देखो 199 तक की संख्याओं का इससे आप स्क्वायर निकाल सकते हो। अब यहाँ पर देखो 200 से ऊपर संख्या जब लेंगे तो इस प्रकार से जो बेस रहेगा 200, 200 का करेंगे इसमें इंटू। अब कितना हो जाएगा ये, देखो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, तो डबल जीरो है तो सबसे पहले कितना आ गया यहाँ पर 36। ठीक,
2 का इंटू होगा, इसमें 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2 का नाम कितना हो जाएगा 2, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। यही आपका हो गया इसका आंसर। अगर यहाँ पर मिस्टेक अगर आपको लग रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर कैलकुलेटर से आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक, अब देखो अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप जरूर एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 के ऊपर, 100 के ऊपर, उसका आंसर आप लोग बताओ, फिर चलेंगे हम आगे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऐसे करके आप इसका आंसर करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया हो 162 का स्क्वायर क्या होगा, इसका आंसर बताओ। और एक क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया जा रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 200, चलो 200 यहाँ पर लिखते हैं, 212 का स्क्वायर क्या होगा, इसका भी आंसर आप लोग बताओ। यहाँ पर 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप इन दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है यह आप कमेंट करके बताओ। ठीक, इसका आंसर कमेंट करके बताओ। फिर अब चलेंगे हम, देखो 200 तक तो आपका क्लियर हो गया होगा, अब चलेंगे सीधे 300 पर। यहाँ पर देखो 200 में जो आपका बेस रहेगा वह 200 रहेगा, और जो 100 से ऊपर जो नंबर है इसमें बेस आपका 100 रहेगा। बेस से ही करते हैं हम उसमें इंटू, इतना आपको याद रहे, इसको नोट करो और आंसर करो। चलें आगे। अब देखो जहां यहाँ तक, कहाँ तक आपका क्लियर हुआ, 200 के ऊपर तक का जो नंबर है, यानी कि 200 तक आपका क्लियर हो गया। अब चलेंगे हम 300 के ऊपर। इन दोनों का आंसर आप लोग कमेंट करो। और आप लोग यहाँ पर एक बार जरूर यह भी कमेंट करके बताओ, सभी लोग, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग यहाँ पर एक बार कमेंट कर दो वीडियो को पॉज करके, कि जो अभी कॉन्सेप्ट आपको बताया गया यहाँ पर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर क्लियर हुआ तो लिखो आप यस सर क्लियर, अगर नहीं हुआ क्लियर तो लिखो आप नो सर। ठीक, जरूर यहाँ पर आप एक बार कमेंट कर दो। इन दोनों को भी हटाया जाए, इसका भी आंसर आपको करो, कर दो आप लोग इसका आंसर। अब हटाया जा रहा है इसको। चलो देखो अब 300 के ऊपर चलेंगे हम। 200 तक तो आपको समझ में आ गया होगा, अब एक बार भी चलेंगे देखो हम 300 के ऊपर। 300 से 399 तक में चलेंगे। ठीक, फिर इसके बाद चलेंगे आगे, फिर 500, सीधे 400। देखो 300 वाला यहाँ हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, और इसके बाद यहाँ पर देखो 400 से ऊपर देख लेते हैं, 400 से 499 तक दो दो क्वेश्चन देख लेते हैं। एक यहाँ पर 500 से ले लें ऊपर, चलो 500 से 599 तक का सभी संख्या सब में है, दो दो एग्जाम्पल लेते चलते हैं। ठीक, देखो इसमें ले लेते हैं, चलो जो हमने पहला वाला जो क्वेश्चन लिया था 304 का स्क्वायर ले लेते हैं यहाँ पर एक, दूसरा ले लेते हैं हम यहाँ पर 300, बड़ा नंबर ले लें, कहो 392 का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक, बहुत बड़ा नंबर हमने यहाँ पर ले लिया। यहाँ पर चलो लेते हैं हम 411 ले लें, 411 का स्क्वायर, और एक ले लेते हैं हम 482 का स्क्वायर। आपको लग रहा होगा छोटा नंबर, इसलिए हम बड़ा बड़ा नंबर यहाँ पर ले रहे हैं। आगे चलो यहाँ पर ले लेते हैं हम 508 का स्क्वायर, एक ले लेते हैं हम यहाँ पर 500, चलो ले लेते हैं हम यहाँ पर 565 का स्क्वायर। ठीक, 565 का स्क्वायर, जिसके साथ आपका 600 तक का लगभग सभी संख्याओं का क्लियर हो जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया है, नया वाला मार्कर कहाँ है, चलो देखो सबसे पहले जो यहाँ पर पहला वाला दिया है, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा,
देखो 300 से कितना अधिक है यहाँ पर, 4 अधिक है। 300 में 4 को एक बार और ऐड करो तो कितना हो जाएगा 308। गुणे में बेस कितना है यहाँ पर 300 है, प्लस में कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, कितना हो गया है भाई देखो 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 हो जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे हम 16, 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24 के 4, हासिल है कितना 2, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, 3 त्रिक कितना हो जाएगा 9, 9 2 4 1 6। इसका आंसर है, कुछ ज़्यादा ही पतला चल रहा है, इसको रहने दो। देखो अगला वाला देखो यहाँ पर जो दिया है यह क्वेश्चन, इसमें जो बोला है 392 दिया, तो ये कितना हो जाएगा 300 में फिर 92 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 2 2 हो जाएगा यहाँ पर 4, 9 9 कितना हो जाएगा 18 के 8 हाथ से लगा 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक, गुणे 300, क्योंकि बेस यहाँ पर कितना है 3 है, 300 प्लस में कितना अधिक है 92 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे हम, यही तो करेंगे ना 92 का स्क्वायर। चलो करते हैं आगे। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा कितना 00, 4 देखो 4 3 12 के 2 हाथ से लगा 1, 8 3 24 1 25 के 5 हाथ से लगा 2, 4 3 12, 12 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 14, प्लस इसका स्क्वायर निकालो कितना हो जाएगा 2 दूना हो जाएगा 4, 0 लगाओ, 9 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर 81, 9 दूनी 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, कितना आ गया 4 6 4 और 8, इसी को कर दो इसमें ऐड, बराबर कितना होगा ये आपका हो जाएगा सबसे पहले 6 और 4, इसके बाद 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 8 और 8 5 कितना हो जाएगा 13 के 3 हासिल है कितना 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो गया 1, यही आपका हो गया इसका आंसर। चेक कर सकते हो आप यहाँ पर कैलकुलेटर लगा के चेक कर लेना आंसर इसका सही है कि नहीं। अगला देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर जो यह यूज किया है, आप पहले क्लास में आप सीख चुके हो 2 डिजिट का कैसे हम स्क्वायर निकालते हैं। अगला देखो यहाँ पर जो दिया है इसमें कितना है 411, इसमें बेस कितना लेंगे हम 4, तो ये कितना 4 कितना हो जाएगा 411, 11 अधिक है तो 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, 2 इसमें हमने ऐड कर दिया, 11 को फिर ऐड किया, गुणे में कितना हो जाएगा 400, प्लस कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, 121 यानी कितना हो जाएगा सबसे पहले 2 और 1 121, 1 बचा है अभी 4, देखो 4 दूनी 8 है कितना हो जाएगा 9, ठीक, 4 दूनी 8 है कितना हो जाएगा 9, यानी कि 121 जो आया था उसमें से हमने 1 को ऐड किया, 4 दूनी 8 है 9, 4 दूनी 8, 4 चौके कितना हो जाएगा 16, ये आपका हो गया इसका आंसर। बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पर हमने थोड़ा इसको डायरेक्ट ऐड किया, यहाँ पर क्या होगा ये आपका जो देखो 4, सबसे पहले इसको हटाओ, 400 से कितना अधिक है 82, देखो 82 को एक बार फिर ऐड करो, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 8 8 16 के 6 से लगा 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, गुणे में कितना हो जाएगा 400, क्यों क्योंकि 400 यहाँ पर बेस है 400, प्लस में क्या हो जाएगा 82 का स्क्वायर, ठीक 82 का स्क्वायर। चलो करो आगे, 82 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये आपका जो देखो 2 दूना 4, 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 64, 8 दूनी 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, 4 2 7 और 6, इसको ऐड करना हमें इसमें, चलो क्या हो जाएगा 2 0 है तो 2 0 का स्थान पर हो जाएगा यहाँ पर 24, ठीक, ये हो गया आपका 24। इसके बाद बचा यहाँ पर 7 और 4 चौके कितना हो जाएगा 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा 16 4 20 3 23 के 3 हासिल है कितना 2, 4 6 कितना हो जाएगा 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 26 के 6 हासिल है कितना 2, फिर 4 25 कितना हो जाएगा 20, 20 और 2 हो जाएगा यहाँ पर 22। एक बार फिर इसको कैलकुलेट कर लें, देखो कितना होगा यहाँ पर 00 का स्थान पर हो जाएगा 24, फिर इसके बाद यहाँ पर 4 4 चौके 16, 16 16 16 में जब यहाँ पर 6 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 16 4 हो जाएगा 20, 20 3 23 के 3 हासिल है 2, 4 6 24, 24 और यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा 26 का 2 हासिल है कितना 2, 4 25 20, 20 2 हो जाएगा 22, तो यही आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये भी आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट 508 दिया है, तो 508 को भी कितना लिखेंगे ये आपका हो जाएगा देखो 516, गुणे में कितना हो जाएगा 500, क्यों 500 हुआ क्योंकि बेस यहाँ पर 500 है, प्लस में क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, इसको ऐड कर दो सीधे सीधे 5 6 नहीं, सबसे पहले हो जाएगा 16, इसको ऐड करोगे 0 के स्थान पर हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 00 उसके स्थान पर 16, 5 6 का कितना हो जाएगा 23, 23 का शून्य चलेगा 3, 5 के नाम 5 और 3 हो जाएगा 8, पंचम कितना हो जाएगा यहाँ पर 25। देख रहे हो ना कितना इजी है, इससे आप बहुत ही जल्दी इसको सॉल्व कर ले रहे हो। यहाँ पर कितना होगा ये आपका हो जाएगा देखो 5, 65 को ऐड करो 5 5 10 के हो जाएगा 0, 6 6 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 के 3 हासिलेगा 1, 5 और 1 हो जाएगा 6, गुणे में कितना हो जाएगा 500, बेस इसका है 500 प्लस में कितना हो जाएगा 65 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा पंचम हो जाएगा 25, 5 6 का अगला नंबर 7, 7 6 कितना हो जाएगा 42, 7 6 हो जाएगा 42,
अब यहाँ पर 25 को आप 3 अंक हो गए, 0 0 0 0, 3 अंक यहाँ पर लिखेंगे कितना, 2 2 और 5। अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 5 5 3 हो जाएगा 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 19, 19 के एक हाथ से लगा 1, 5 छक्का 30, 1 31। यह आपका हो गया इसका आंसर। ठीक, अब देखो इतना जितना यहाँ पर सब करवाया गया सब आपका क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग एक काम करो, इसको भी नोट कर लो। चलेंगे डायरेक्ट हम नेक्स्ट पर। अब यहाँ पर आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, अगर इसके आगे कोई भी नंबर जैसे 665 रहता तो यहाँ पर बेस हम लेते कितना, 600 का पेड़ गुणा करते हैं। बाकी सब सेम हुआ कि 65 का आप स्क्वायर करते। ठीक, इसको भी नोट कर लो, चलते हैं फिर हम आगे। चलो देखो, अब हम चलेंगे आगे। इसमें से हम क्या क्या हटाएं, चलो देखो इसको हम हटाते हैं केवल। पूरा हटा देते हैं, फिर इसके बाद अभी लिख देंगे यहाँ पर। देखो केवल हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करेक्शन करेंगे, जो रहेगा करेक्शन में आपका यहाँ पर देखो पहला वाला पूरा हटा दे रहे हैं और 5 को हटा दे रहे हैं, और जो आपका आंसर आया इसको। ठीक, सेम ही हम यहाँ पर भी करेंगे। चलो इसको हटा देते हैं पूरा, और यहाँ से इसको हम हटा देते हैं, थोड़ा जैसे जल्दी हो जाएगा। आगे चलते हैं ना, 500 तक तो आपका हो गया है, इसको भी हटाओ। चलो देखो अब हम लिखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो भी आपका रहेगा यह आपका है, सबसे पहला जो यहाँ पर दिया है 600 से ऊपर 699 तक रहेगा। यह आपका रहेगा 700 से ऊपर 799 तक रहेगा। और यह वाला देखो हम कर देते हैं इसको 800 से ऊपर और 899 तक इसको हम कर देते हैं। ठीक, इतने तक की संख्याओं को हम लेते हैं यहाँ पर। चलो हम इसके पास लगा देते हैं 8, ये 800 के पास में है तो इसको लगा देते हैं, देखो 808, इसको लगा देते हैं 865। समझना, केवल इसलिए थोड़ा सा जल्दी हो जाए इसलिए हम इसको कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर कर देते हैं कितना, 700 के ऊपर, तो यहाँ पर भी हो जाता है 7, यहाँ पर भी हो जाता है 711, यहाँ पर भी ले लेते हैं हम 704, यहाँ पर भी ले लेते हैं हम 792। चलो इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा। देखो क्या होगा यहाँ पर, ये यहाँ पर देखो 700 से 4 अधिक है तो कितना हो जाएगा 704, एक बार और इसमें ऐड करेंगे 4, कितना हो जाएगा 8, गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 700, प्लस में कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 16, बराबर कितना आएगा ये देखो आपका हो जाएगा यहाँ पर 00, 4 जोड़ के 16, यहाँ पर पहले हो गया 00, 16 हो गया, 00 का स्थान पर स्क्वायर किया, 8 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56, यहाँ पर हो गया, 7 सत्ते कितना यहाँ पर हो गया 49। ये आपका हो गया इसका आंसर। ठीक, पहला वाला हुआ। केवल यहाँ पर देखो हमने बेस कितना लिया, 7 लिया। अब यहाँ पर बेस कितना लेंगे, 7 7 हमने यहाँ पर ले लिया क्या। चलो जब हमने यहाँ पर 7 ले लिया, इसके स्थान पे हम 6 वाला ले लेते हैं, यहाँ पर 6, 611 कर लें इसको। देखो 611 का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, देखो तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका हो जाएगा देखो 611, 11 कितना हो जाएगा 22, गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 600, प्लस में हो जाएगा 11, 11 का स्क्वायर, तो बराबर कितना हो जाएगा 00, तो 00 का स्थान पर कितना हो गया 121 का यहाँ पर हो गया केवल 21, एक बचा भी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा 13, 3 हासिल लेगा 1, 6 दूनी 12, 1 13 3 हासिल लेगा 1, 6 चौक 36 से कितना हो जाएगा 37। यही आपका हो गया इसका आंसर। इजी है, इसको देखो यहाँ पर 700 हमने यहाँ पर भी लिख दिया, यहाँ पर 600 रहेगा। इसको चलो सॉल्व करते हैं, कितना होगा। देखो सबसे पहले इसमें कितना हम ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे 92 को, 92 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4, 9 9 18 के 8 हासिल है कितना 1, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, गुणे में कितना करेंगे हम 600। क्यों 600 हमने किया, क्योंकि यहाँ पर बेस कितना है 6, यहाँ पर बेस था 6 तो 600 हुआ, यहाँ पर बेस था 700 का इंटू हमने किया, बराबर कितना होगा 92 का, इसके बाद स्क्वायर हो जाएगा 92 का स्क्वायर यही आ गया,
यहाँ पर डबल जीरो है, तो यहाँ पर देखो आपका आंसर कितना बनेगा, डबल जीरो का स्थान पर हो जाएगा, या क्योंकि इसको ऐड करने के गुणा करने के बाद भी लास्ट में 2 अंक जीरो बचेगा, तो उसमें 64 को पहले हम ऐड कर देते हैं, हो गया 64। 6 चौक हो जाएगा 24, ठीक, कितना हो जाएगा 6 चौक हो जाएगा 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28 के 28 से लगा कितना 2, 8 6 कितना हो जाएगा 48, 48 और 2 हो जाएगा 50, 50 और 8 कितना हो जाएगा 58 के 8 से लगा 5, 7 7 6 कितना हो जाएगा 42, 42 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 42 और 5 यहाँ पर हो जाएगा 47। यह आपका हो गया इसका आंसर। चलो नेक्स्ट पर, यह जो दिया है इस पर यह कितना हो जाएगा आपका, देखो सबसे पहले यहाँ पर होगा कितना 7, 7 नहीं 82 को हम एक बार फिर ऐड करेंगे, 2 2 हो जाएगा 4, 8 8 16 86 लेगा 1 7, 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, गुणे में कितना हो जाएगा 700, क्योंकि बेस यहाँ पर 700, प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 82 का स्क्वायर, यह तो अगला वाला क्वेश्चन है ना। चलो देखो प्लस हो जाएगा आपका 82 का स्क्वायर जो यहाँ पर है, इसको करने के बाद प्लस आप इसको इसमें करोगे, ठीक। 865 को थोड़ा हम दूर लिखते हैं, यहाँ पर करते हैं प्लस 82 का स्क्वायर, यहाँ पर लिख देते हैं हम, यहाँ पर सीधे सीधे कितना 865 हटाओ 865 का स्क्वायर, ठीक। ये अगला क्वेश्चन है, क्या होगा यहाँ पर, अब देखो डबल जीरो का इंटू होगा तो डबल जीरो लास्ट में आएगा, डबल जीरो का स्थान पर 82 का स्क्वायर आया 24, तो 24 को पहले लिखेंगे हम, ठीक है। 7 का इंटू होगा, इसमें 7 चौक हो जाएगा 28, 28 और 7 कितना हो जाएगा 28 और 2 हो जाएगा 30, 30 5 हो जाएगा 35 के 5 हाथ से लेगा कितना 3, 7 छक हो जाएगा 42, 42 3 45, 45 और 6 कितना यहाँ पर हो जाएगा 45 और यहाँ पर 6 हो जाएगा आपका 51, 51 एक हाथ से लेगा 5, 8 सत्ते हो जाएगा कितना 56, 56 56 और 5 कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56, 56 और 5 यहाँ पर हो जाएगा आपका 61, 56 और 5 हो जाएगा 61, सही है। चेक कर लें एक बार, चलो चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्या होगा फिर से। यहाँ पर देखो डबल जीरो जब 82 के स्क्वायर करेंगे आएगा कितना यहाँ पर लास्ट का 24 जो है, 24 को इसमें हम ऐड करेंगे, 24 को ऐड करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 24, फिर इसके बाद 7 का इसमें गुणा होगा, 7 7 चौक हो जाएगा 28, 28 और 7 कितना हो जाएगा 28 और 2 हो जाएगा 30, 30 5 35 के 5 हाथ से लेगा 3, ठीक 3 लगा, फिर 7 छक हो जाएगा 42, 42 3 45, 45 के 5 हाथ से लगा कितना 4, 4 लगा हासिल, फिर जाके 4 क्यों होगा यहाँ पर, फिर 7 को ऐड करेंगे 45, 45 और 6 हो जाएगा 51 के 1 हासिल है कितना 5, 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56, 56 और 4 हो जाएगा 60, 60 और 1 हो जाएगा 61, ये आपका हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी हमने चेक कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर जो दिया है 808, 808 का स्क्वायर, तो यहाँ पर बेस बनेगा आपका कितना 800 बनेगा इसका बेस, और यहाँ पर 800 बन जाएगा बेस, और इसके बाद ये हमने क्या कर दिया भाई प्लस 16 हमने क्यों किया, अगर मिस्टेक हुआ हुआ उसको आप सुधार लेना, वहाँ पर 16 नहीं रहेगा, वहाँ पर कितना रहेगा 8 का स्क्वायर 64 रहेगा, ठीक। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, इसमें थोड़ा देखो मिस्टेक हुआ होगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में, यहाँ पर कितना दिया है 8 8 हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा देखो 8 8 16, 816 गुणे में 800 प्लस में 64, 64 पहले यहाँ पर लिख देंगे हो जाएगा 64। अब इसके बाद देखो यहाँ पर 8 8 छक हो जाएगा 48, 8 हाथ से लगा कितना 4, 8 के नाम 8 4 12 को 2 हाथ से लगा 1, 8 64, 64 कितना हो जाएगा 65, हो गया होगा क्लियर। इसका आंसर आप लोग बता दीजिए होगा। कमेंट करो इसका आंसर, इसको आप लिख देना इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो यह है इसका। और वहां पर देखो मिस्टेक हुआ होगा पिछले वाले क्वेश्चन में, लेकिन उसको आप समझ लेना, केवल कैलकुलेशन में थोड़ा सा गलती हुआ था कि वहां पर अगर हुआ होगा तो मैंने देखो ध्यान नहीं दिया, अगर 8 रहा होगा तो 8 64 उसमें ऐड करेंगे, 16 नहीं ऐड करेंगे, ठीक, इतना समझ के। जो दिया आप सही है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करो। और अब हम चलेंगे लास्ट का जो आपका बचा है 9 से लेकर 999 तक की संख्या का स्क्वायर, लास्ट, जिसको हम यहीं पर समझेंगे। लेकिन उससे पहले देखो, उसको सीखने से पहले आप लोग क्या करो, जो हमारे टेलीग्राम चैनल उसको जाकर ज्वाइन कर लेना। फिर से देखो बताया जा रहा है, जो लोग नए जुड़े हुए हैं लोग, टेलीग्राम चैनल जो है हमारा वह गौरव कुमार मैथ नाम से, इस मान में वहाँ पर सर्च करना गौरव कुमार
मैथ। यहाँ पर आपको क्लास PNG नोट्स को प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो उसका PDF रहेगा, इसको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जाकर आप लोग उसको पूछ सकते हो, जो कि हमारा सेम इसी नाम से है, ठीक, गौरव कुमार मैथ्स नाम से ही वह है। और सेकंड हमारा जो इसका पेज है, एक सेकंड पेज वह है, आप सर्च करना वहाँ पर मैथ्स बाई गौरव कुमार, तो आप लोग जाकर इसको भी जरूर फॉलो कर लो, ठीक, आप लोग जाकर इसको भी जरूर फॉलो कर लो। अब चलेंगे जो लास्ट आपका जो कॉन्सेप्ट बचा है वो इस पर। आप लोग क्या करो, अब तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, या क्लास अगर आपको समझ में आ रही है तो जरूर आप वीडियो को लाइक कर देना, ठीक, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। देखो लास्ट जो आपका बचा है 900 से लेके 999 तक की सभी संख्याओं का, इसी के साथ जो आपका 3 डिजिट का जो स्क्वायर निकालना हम सीख रहे हैं वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। देखो इसमें हम पहला नंबर लेते हैं, चलो 900 कितना ले, 905 ले लें, चलो 905 का स्क्वायर क्या होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 912 का स्क्वायर क्या होगा। एक और ले लें क्वेश्चन, अगर कहो तो इसको हटाते हैं आगे और एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो आगे एक और क्वेश्चन 992 ले लेते हैं, चलो ना 992, 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया। चलो पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो 900 है तो 920 रहेगा, 900 से कितना अधिक है, यहाँ पर 5 अधिक है, तो क्या करेंगे, इसको 5 को एक बार फिर हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा ये 910 गुणे में हो जाएगा यहाँ पर 900 प्लस में हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, कितना हो गया भाई 25 को यहाँ पर ऐड करो 25, इसके बाद यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 का 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर 81, यह हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट 9 में फिर जाके 12 को ऐड करो, कितना हो जाएगा 24, गुणे में कितना हो जाएगा 900, प्लस में कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, ऐड करो, चलो 00 का स्थान पर हो जाएगा यहाँ पर कितना 44, 9 चौक कितना हो जाएगा 36, 36 और कितना हो जाएगा 37 के साथ हासिल है कितना 3, 9 दूनी 18, 18 3 कितना हो जाएगा 21, 21 के 1 हासिल है कितना 2, 9 9 81, 81 और 2 कितना हो जाएगा 83। ठीक है, हो गया आपका आंसर, तुरंत आया आपका आंसर। यह कितना होगा यार, चलो इसको भी लगाते हैं। यहाँ पर यह हो जाएगा 92 को 2 बार ऐड करो, कितना हो जाएगा 4, 9 दूनी 18 का 88 लेगा 1, 9 और कितना हो जाएगा 10, गुणे में कितना हो जाएगा 900, प्लस में कितना हो जाएगा 92 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 9 दूनी 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, ऐड करोगे कितना यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 6, 4 और 8 प्लस 00, 9 चौक हो जाएगा 36 के 6 यहाँ से लाए कितना यहाँ पर, एक साथ ऐड करते चलें क्या, चलो एक साथ ऐड कर दें, जो हमारा इसका मान आया है 92 का वह आ गया है, इसको चलो ऐड करो साथ में, 00 तो 00 का स्थान पर हो जाएगा 64, फिर 9 चौक हो जाएगा 36, 36 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 36 और 4 हो जाएगा 40 के शून्य हासिल है कितना 4, 9 8 कितना हो जाएगा 72, 72 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 76, 76 का 6 हासिल लगा कितना 7, 9 0 0 यहाँ पर हो जाएगा 7, 9 1 9। यह आपका हो गया इसका आंसर, ठीक, इसका आंसर यह हो गया। अब आप लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग यहाँ पर आंसर कर दो 90, देखो 999 का स्क्वायर क्या होगा, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करो, या आपका होमवर्क के रूप में क्वेश्चन है, ठीक। और इसी के साथ जो आपका स्क्वायर टॉपिक है यह पूरा कंप्लीट हुआ। हमने यहाँ पर क्या किया कि 1 से लेकर 999 तक की सभी संख्याओं का स्क्वायर निकालना, जो कि बहुत ही इजी मेथड के द्वारा सीख लिया है। अब आप सभी लोग यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि जो आपका स्क्वायर टॉपिक है यहाँ पर अच्छे से कवर हुआ कि नहीं हुआ, इसमें जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया समझ में आया कि नहीं आया। किसी को कहीं पर भी डाउट आप सभी लोग जरूर कमेंट कर दो। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर भी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्क्वायर रूट की क्लास के साथ। जय हिंद।